Okay, students, today we study vapor pressure of liquid. Vapor pressure of liquid क्या होता है? The pressure exerted by vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. तब क्या क्या होता है कि लिक्विड और वेपर, जब कोई लिक्विड है उसको जब हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब उसके वेपर्स बन रहे हैं, जब वेपर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, एट दैट टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड सरफेस के ऊपर और जो इनके बीच में आपस में जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड, कब? जब इक्विलिब्रियम इनमें क्रिएट हो जाएगा कि जितने लिक्विड से वेपराइज फॉर्म में वेपर गए हैं और वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वही उतना ही वो लिक्विड के ऊपर, लिक्विड उस वेपर के ऊपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। ये दोनों जो हैं वो किसी गिवन टेम्परेचर पे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है उस पर भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। इसलिए लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है, जब लिक्विड वेपर एग्जिस्ट कर जाता है किसी गिवन टेम्परेचर में, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अ फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ द लिक्विड। अब ईच लिक्विड के पास अपना करेक्टरिस्टिक वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि हर एक वेपर प्रेशर के बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, जब कोई मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, जब वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस होती है किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और जितनी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही लिक्विड जो है वो उसकी कैपेसिटी कम होगी एस्केप करने की। द लिक्विड विच हैज़ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू एस्केप रेडली इनटू द वेपर फेस एंड हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर, उनके पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल डाई मिथाइल ईथर एंड एल्कोहल हैव हायर वेपर प्रेशर देन वाटर। जो डाई मिथाइल ईथर है उस और अल्कोहल है उनका हाई वेपर प्रेशर है देन वाटर से, क्योंकि उनके पास क्या होती हैं? वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी क्या कर जाता है? एस्केप कर जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। जितने स्ट्रांगली वो बॉन्डेड होंगे ना, उतना ही वो लेस क्या कर पाएंगे? एस्केप कर पाएंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? वी नो दैट जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है? टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। जब वो दूर दूर भागना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि जब वो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया इनकी बॉन्ड आपस में ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और ये मॉलिक्यूलर एस्केप होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भागना जो है वो शुरू कर देते हैं, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर जो है मेनली वॉलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब ये वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत लोअर होता है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत लोअर होती है और वो रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट होके सारे इसमें इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, मतलब एकदम से इवेपोरेट हो जाते हैं। लाइक कपूर जो है आपने देखा होगा घर में, जो हम कैम्फर यूज़ करते हैं पूजा में भी, तो वो आपका कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो इवेपोरेट कर जाता है। व्हेन अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, बोथ द कंपोनेंट वुड इवेपोरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश। क्या होगा कि जब वोलेटाइल कंपोनेंट रखेंगे क्लोज्ड वेसल में तो दोनों के दोनों इवेपोरेट कर जाएंगे, तब तक इवेपोरेट करते रहेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद है राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। अच्छा, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी की, फिर उन्होंने उनके नाम पे ये राउल्ट्स लॉ दिया गया है फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये क्या बोलता है? किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। जो आपका
प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कोई कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में, दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट और उसकी मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। और जो दूसरा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट लिए हैं ना हमने ए एंड बी, दोनों की वजह से क्या होगा, प्रेशर होगा। और वो प्रेशर कितने अमाउंट में होगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए कितना एग्जर्ट कर रहा है, और पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी कितना है, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो हमने पढ़ा है पहले, ये क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए पी बी। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड पी बी वी गेट पी टोटल। हमें क्या मिल जाएगा, हमने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी हैं यहाँ पे, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जा रही है, यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जा रही है। और हमें पता है, वी इनिशियली रेड दैट, हमें पता है, स्टडी की है हमने कि एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर इन दोनों को हम जब प्लस करते हैं तो 1 होती है ये, और एक्स ए की वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स बी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन एक्स ए यहाँ पे, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और पी टोटल आ जाएगा पी नॉट ए पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट ए एक्स बी। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये है आपकी किसके इक्वल है, ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल। तो इस इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही पता है और बाकियों के पार्शियल प्रेशर पता है, तब भी हम टोटल प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा इस इक्वेशन से, कंक्लूजन हमारे पास ये निकला है इस इक्वेशन से कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी एक कंपोनेंट से हम उसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, एक्स बी और एक्स ए इज टू 1 माइनस एक्स बी। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, बिकॉज पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये जो होगा ये कांस्टेंट होगा। पार्शियल प्रेशर है गैस का, कांस्टेंट होता है, जितना वो एक्सर्ट करेगा उतना ही होगा। हाँ, एक्स से एक्स बी वेरी कर सकती है क्योंकि हमने कितने मोल्स लिए, दैट डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन। उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ये कंक्लूजन आ रहा है हमारी इक्वेशन से। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी ऑफ अ सॉल्यूशन आर गिवन एज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। देयरफॉर the vapor pressure of component are linear function of their mole fraction and now डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, लीनियर फंक्शन का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन 1 हो जाती है एक्स ए की, तो हमारे पास पार्शियल जो इसका प्रेशर है कंपोनेंट का, वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। और एक्स ए 0 हो जाती है तो पी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके। तो लीनियर फंक्शन का मतलब ही ये होता है कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दस अ प्लॉट ऑफ पी ए एंड एक्स ए शुड बी गिवन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी नॉट ए व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड 0 व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 0। लुक एट दिस ग्राफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रही है, देखो वेपर प्रेशर यहाँ पे लिया है हमने, यहाँ वेपर प्रेशर लिया है, यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है पी नॉट ए की। ठीक है, जैसे जैसे हम इस तरफ को जाते जा रहे हैं तो एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास पी नॉट बी की वैल्यू जो है वो दे रखी है, यहाँ पे पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे जब हम इस तरफ को जा रहे हैं तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे बी का प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है, जैसे जैसे हम इस तरफ को नीचे डाउनवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे एक्स ए का कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर है, और जब हम इस तरफ को जा रहे हैं तो इसका डाउनवर्ड यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस एरिया अंडर ग्राफ जो ये दे रहा है, ये हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन 3 दे रहा है, जो है हमारा पी टोटल दैट इज पी ए प्लस
PB। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेपर प्रेशर बिहेवियर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन ऑफ अ टू वोलेटाइल कंपोनेंट ओबेइंग राउट्स लॉ। ये किस चीज का ग्राफ है? इसमें जो कंपोनेंट है हमने सारे के सारे कौन से ले रखे हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो हमने यहाँ पे ले रखे हैं। अब है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड की बात करेंगे हम। सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड लिया है हमने, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दैट मीन्स सॉल्यूट कैसा है? अब हमारे पास सॉलिड होगा, उसे हम लिक्विड में डालेंगे तो क्या होता है? लुक एट दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके बीच में हमने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट रखा है। तो इसका वेपर प्रेशर सिर्फ इसके सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो देखो कितने सारे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जा रहे हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ सोल्यूट इसके बीच में ऐड कर दिया है सॉल्वेंट के बीच में, तो ये ग्रीन कलर का जो सोल्यूट है ये कुछ जगह पे स्पेस जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रख रहा है। और ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा रहा है जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर जो है वो डाउन हो रहा है। और देखो कितने कम मॉलिक्यूल जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलता है कि जब हम कोई सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि ये सरफेस से होती है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड एस्केप द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल शुगर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ सर्टेन सरफेस एरिया। ये देखो कुछ सरफेस एरिया इसने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से आपके वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी कम हो गया एज अ प्योर सॉल्वेंट, और देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। The increase in concentration of sugar in a solution will further lower the vapor pressure of the solution। और धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? लो होता जाएगा जब हम इसमें सोल्यूट जो है वो ऐड करेंगे। जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो ये था कि वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ कैसे ओबे होता है, और हमारा जो सॉलिड का इफेक्ट है वो क्या होगा लिक्विड सॉल्यूशन में। ओके, तो नेक्स्ट आई विल टीच द राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।